हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिखाज़ वर्ल्ड। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिखाज़ वर्ल्ड में। आज का हमारा टॉपिक है लविंग योर फैमिली। हम सबकी लाइफ में हमारी फैमिली का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसीलिए आज हम सीखेंगे कि लविंग योर फैमिली, अपने फैमिली को हमें बहुत सारा प्यार करना चाहिए। ओके, मदर टेरेसा ने कहा है, इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड, गो होम एंड लव योर फैमिली। अगर आप वर्ल्ड को बदलना चाहते हैं तो अपने घर जाइए, गो होम एंड लव योर फैमिली। अपनी फैमिली से बहुत सारा प्यार कीजिए। ओके, हम सबकी लाइफ में हमारी फैमिली का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमारी मम्मी, हमारे पापा, जब कोई नहीं होता तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, और उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में कोई भी नहीं होता। ओके, एंड फैमिलीज़ लव इज़ प्राइसलेस। जो फैमिली का जो प्यार है वो प्राइसलेस है, उसकी कोई भी कीमत नहीं है। प्राइसलेस का मतलब होता है जिसकी कोई भी कीमत ना हो, जो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हो। ओके, आप हर एक वर्ड को अच्छे से देखिएगा और उसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ओके, इन अ सिटी देयर लिव्ड अ स्मॉल गर्ल, अनामिका। शी वॉज सेल्फिश एंड केयरलेस। ओके, इन अ सिटी देयर लिव्ड अ स्मॉल गर्ल। जो एक सिटी था उसमें एक स्मॉल गर्ल रहती थी और उसका नाम था अनामिका। शी वॉज सेल्फिश एंड केयरलेस। सेल्फिश मीन्स जो सिर्फ अपने बारे में सोचे और दूसरे के बारे में ना सोचे, उसे हम सेल्फिश कहते हैं। एंड केयरलेस, केयरलेस मीन्स जिसे किसी भी चीज़ की केयर ना हो, जो काफ़ी ज़्यादा हर एक चीज़ को लेकर के जो केयरलेस हो, कि कहीं कोई भी चीज़ कहीं पड़ी है, कुछ भी हो रहा है, उसे उसकी कोई परवाह ही ना है, जिसे किसी भी चीज़ की परवाह ना हो, उसे हम केयरलेस कहते हैं। शी नेवर हेल्प्ड हर मदर इन डूइंग द हाउस होल्ड वर्क। ओके, वो अपनी मदर की कभी भी हेल्प नहीं करती थी हाउस होल्ड वर्क में। वन डे, एक दिन, व्हेन अनामिका वॉज एंग्रॉस्ड इन प्लेइंग विथ हर टॉय। एक दिन जब अनामिका, इंग्रॉस्ड मतलब कि आप बस किसी एक चीज़ में, पर्टिकुलर किसी एक चीज़ में बिज़ी हो जाते हैं और बाकी किसी पर ध्यान नहीं देते। तो अनामिका वॉज एंग्रॉस्ड इन प्लेइंग विथ हर टॉय, वो अपने टॉयज़ के साथ एकदम बिज़ी थी। हर मदर सेड, अनामिका, उसकी मदर ने कहा, अनामिका, एवरी मॉर्निंग आई हैव सो मैनी थिंग्स टू डू, कि हर एक मॉर्निंग में मेरे पास काफ़ी चीज़ें होती हैं करने के लिए। यू मस्ट हेल्प मी विथ द हाउस होल्ड वर्क। दैट मीन्स कि तुम्हें मेरी मदद ज़रूर करनी चाहिए इन सारे घर के कामों में। अनामिका थॉट फॉर अ वाइल एंड एग्रीड टू हेल्प हर मदर, बट ऑन वन कंडीशन। अनामिका ने सोचा एंड उसके बाद वो रेडी हो गई अपनी मदर की हेल्प करने के लिए हर एक चीज़ में, बट ऑन वन कंडीशन। बट उसकी एक कंडीशन थी। कंडीशन मीन्स कि हम कोई एक शर्त रखते हैं ना कि हम ये काम करेंगे जब अगर ऐसा हो जाए, तो एक कंडीशन पे वो रेडी थी अपनी मदर की हेल्प करने के लिए। सी सेड, आई विल टेक ₹10 फॉर एवरी वर्क दैट आई डू, कि मैं हर एक काम करने के लिए ₹10 चार्ज करूँगी, मैं जो भी काम करूँगी उसके लिए। अनामिका's mother was very upset after hearing it, but she did not say anything. जो अनामिका की मदर थी वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई जब उन्होंने ये सुना। आफ्टर मतलब बाद, ये सुनने के बाद। बट शी डिड नॉट से एनीथिंग, बट उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। टू हर, उसे, अनामिका को, एंड एग्री टू पे हर द मनी फॉर हेल्प, और वो एग्री हो गई हर काम के लिए पैसे देने के लिए अनामिका को, जिन कामों में वो अपनी मदर की हेल्प करेगी। द नेक्स्ट डे अनामिका हैप्पीली हेल्प्ड हर मदर इन मैनी वेज। जो नेक्स्ट डे हुआ, अनामिका हैप्पीली अपनी मदर की हेल्प कर रही थी, मदद कर रही थी हर एक चीज़ों में। ओके, she was very happy and delighted. She thought her mother would give her money in the evening and
विद दैट मनी शी वुड बाय चॉकलेट्स एंड टॉयज़। जो अनामिका थी वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी, एक्साइटेड थी, ओके। एंड उसने सोचा था कि जो उसकी मदर उसे पैसे देगी उनसे वो इवनिंग में शाम को क्या करेगी, विद दैट मनी शी वुड बाय चॉकलेट्स, वो चॉकलेट्स खरीदेगी एंड वो टॉयज़ खरीदेगी। बिफोर गोइंग टू बेड शी मेड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स शी हैड डन ड्यूरिंग द डे एट होम। मतलब बिफोर गोइंग टू द बेड, बेड पर जाने से पहले मतलब सोने से पहले उसने एक लिस्ट बनाई। शी मेड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स शी हैड डन ड्यूरिंग द डे, ओके। कि उसने जो जो काम किया था ना पूरे दिन में उसकी उसने क्या की, लिस्ट बनाई। और उसने टास्क कैसे बनाए, फर्स्ट डस्टिंग द विंडोज़ एंड विंडो पैन्स, उसके 10 रुपीज़ चार्जेस, 10 रुपीज़। सेकेंड वाटरिंग द प्लांट्स, पौधों को पानी देना, यहाँ पर विंडोज़ को क्लीन करना, वाटरिंग द प्लांट्स, उसके 10 रुपीज़। गेटिंग रेडी फॉर स्कूल ऑन हर ओन, मतलब वो खुद से स्कूल जाने के लिए रेडी हुई, उसके भी 10 रुपीज़ चार्ज किए। लेइंग द कवर ऑन द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल पर कवर को सेट करने के लिए भी उसने क्या किए, 10 रुपीज़ चार्ज किए। टोटल 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, टोटल उसका कितना हुआ, 40 रुपीज़। She went to her mother's room. She went to her mother's room and quietly left that paper on her table. वो अपने मदर्स की रूम में गई और उसने बिल्कुल शांति से चुपके से पेपर को रख दिया, कहाँ पर, टेबल पर। After reading Anamika's notes, her mother wrote her own response which was like this. वो पेपर रीड करने के बाद उसकी मदर ने भी क्या किया, उसके रिस्पॉन्स में कुछ लिखा, ओके। और वो कैसे लिखा था, लाइक दिस, टास्क डन बाय योर मदर एंड देयर चार्जेस। फर्स्ट टेकिंग केयर ऑफ़ यू, मतलब तुम्हारा ध्यान रखने का उसका कोई चार्ज नहीं है। नर्सिंग यू व्हेन यू वर सिक, जब आप बीमार होते हो तब आपका ख्याल रखना, आपकी केयर करना, चार्जेस नील, नील मतलब कुछ नहीं। हेल्पिंग यू इन गेटिंग रेडी टू गो टू स्कूल, आपकी हेल्प करना जब आप स्कूल जाने के लिए रेडी होते हो, चार्जेस नील। प्रिपेयरिंग योर फूड, मतलब अनामिका के लिए खाना बनाना और उसके चार्जेस नील। हेल्पिंग यू इन डूइंग योर होमवर्क, मतलब होमवर्क करने में मदर हेल्प करती है ना, उसके भी चार्जेस नील। वॉशिंग योर क्लॉथ्स, चार्जेस नील, अनामिका के कपड़े धोना और उसके भी चार्जेस नील, टोटल नील। She left her response on her daughter's bed along with ₹40. उसने क्या किया, ये जो लिस्ट बनाई थी ये लिस्ट अपनी डॉटर के बेड पे रख दिया और साथ में उसके साथ अलॉन्ग मतलब उसके साथ में ₹40 भी रख दिए। अनामिका was thrilled to see the money on her bed, but when she read her mother's note, that means अनामिका thrilled means extremely happy होता है जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हो। to see the money को देखते ही, on her bed, अपने बेड पर जब उसने 40 रुपीज़ देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। बट व्हेन शी रीड हर मदर्स नोट, लेकिन जब उसने अपनी मदर का नोट पढ़ा, शी फेल्ट अशेम्ड ऑफ हरसेल्फ, मतलब उसे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि जो हमारी मदर है वो बिना किसी चार्ज के हमारे लिए कितना वर्क करती है। वो सुबह से लेकर रात तक हमारे लिए हर एक काम करती है, हमारे क्लोथ्स वॉश करती है, हमें रेडी करती है, हमें होमवर्क करने में मदद करती है, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा ध्यान रखती है, हमारे लिए फ़ूड प्रिपेयर करती है, टिफ़िन प्रिपेयर करती है, हमसे पूछ कर खाना बनाती है, हमारे साथ खेलती है, बट उसके लिए वो कोई चार्ज नहीं लेती, ओके। बट जब हमें कोई काम करने के लिए बोलती है तो हम मोस्ट ऑफ द क्या कहते हैं, ओके बट अगर आप मुझे इसकी जगह चॉकलेट दोगे तो ही मैं करूँगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो अनामिका थी उसे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसने नोट्स पढ़ा अपनी मदर का। शी वेंट टू हर मदर्स रूम एंड रिटर्न द मनी, वो अपनी मदर के रूम में गई
और उसने क्या किया, वो पैसे रिटर्न कर दिए। शी ऑल्सो सेड सॉरी फॉर हर सेल्फिशनेस एंड हग हर मदर, और उसने साथ में सॉरी भी कहा अपनी सेल्फिशनेस के लिए, कि मतलब वो इतनी स्वार्थी हो गई थी कि उसकी मदर उसके लिए इतने सारे काम करती है और कोई चार्ज नहीं लेती, बट उसने अपनी मदर की हेल्प की और उसके लिए हर काम के लिए वो चार्ज ले रही थी। इन चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा थी और अपनी मदर को सॉरी कहकर वो अपनी मदर से गले लग गई। ओके, सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि जो मदर होती है वो बिना किसी चार्जेस के हमारे लिए हर एक काम करती है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, घर के हर एक पर्सन के लिए। ओके, काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाती है हमारे प्रोजेक्ट्स में, हमारे एग्ज़ाम टाइम में, या हमारे हर दिन। ओके, इसीलिए हमें अपनी फैमिली से बहुत ही प्यार करना चाहिए। ओके, स्पेशली टू आवर पेरेंट्स, हमारे मदर और फादर से, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और वो उसके बदले में हमसे कुछ नहीं मांगते। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।